हेलो एम्स फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गुड आफ्टरनून। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। होप सो आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी आपके पास जो है वो कंप्लीट 1 साल का टाइम है और इस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाइए। स्टार्टिंग से ही अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको एंड में बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं होगी। मैंने देखा है 2024 का जो एग्जाम हुआ उससे 1 महीने पहले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैम हमने जो है वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, और अब हम 1 महीने में सिलेबस किस तरीके से कवर करें। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। अभी जो है वो साल स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्टिंग में आप जितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप जो है वो अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका सिलेक्शन एम्स में होगा, जिससे आपका जो सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए वो आपका जरूर पूरा होगा। एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए कितनी फीस लगती है इसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम जो ट्यूशन फीस है एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वो कितनी लगती है, हॉस्टल फीस जो है वो कितनी लगती है, हॉस्टल फैसिलिटी होती भी है या नहीं होती है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रह सकते हैं। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन थे जिनको लेकर स्टूडेंट परेशान थे। पैरामेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके भी बहुत से क्वेश्चन थे कि मैम क्या एम्स में अगर हमारा सिलेक्शन होगा और जब हम एडमिशन लेंगे तो क्या वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर जो है वो स्टूडेंट के मन में डाउट बना हुआ है। तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीस को लेकर आपके जो भी डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो कंप्लीट एम्स में चाहे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लो या फिर एम्स में जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनमें आप एडमिशन लो, आपको टोटल जो है डिग्री में कितनी फीस आपको प्रोवाइड करनी होगी आज उसका हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंट वाइज जो हॉस्टल फीस है, ट्यूशन फीस है या लाइब्रेरी फीस है, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किन किन स्टूडेंट को लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इस पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जिससे आपके एम्स के जो फीस को लेकर जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन या फिर जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को लेकर। स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि मैम अगर हम मतलब एम्स में एडमिशन लेते हैं तो हमको क्या स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा फीस प्रोवाइड करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एम्स में एडमिशन लोगे, ठीक है, तब आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब आप एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जैसे 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको जो है वो फीस प्रोवाइड करनी होगी। जो फीस आपको प्रोवाइड करनी होती है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जैसे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फीस 2000 रुपीज जो है वो पे करनी होती है। उसके अलावा एससी कैटेगरी स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ जो स्टूडेंट हैं, तो उनको जो फीस प्रोवाइड करनी होती है वो कुछ इस प्रकार है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो 1600 रुपीज जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। ये फीस जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा तब आपको जो है वो पे करनी होगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है, तो उनको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कोई भी फीस जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी होगी। उसके बाद जो स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम एम्स में हम एडमिशन जब लेंगे तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसको सुनकर आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे कि जब आपका एडमिशन एम्स में होगा और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लोगे तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन फीस लगती है टोटल 2500 रुपए। बहुत से स्टूडेंट सरप्राइज हो गए कि मतलब सिर्फ 25 रुपए, बिल्कुल सिर्फ 25 रुपए लगते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, ठीक है। इसीलिए तो एम्स को लेकर इतना ज्यादा कंपटीशन है। बहुत से स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और इस एग्जाम को क्रैक करके एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री जो है उनको कंटिन्यू करें। इन नंबर पर हम बात करेंगे ट्यूशन
ट्यूशन फीस को लेकर। ट्यूशन फीस को लेकर भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मैम अगर हम बीएससी नर्सिंग को एम्स से कंटिन्यू करेंगे तो हमें कितनी ट्यूशन फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए जो ट्यूशन फीस लगती है वो टोटल 600 रुपए लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट 4 साल की है। ठीक है, में आपकी जो क्लासरूम स्टडी और इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो टोटल जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। आपको जो है वो स्टार्टिंग में 600 रुपए जो है वो पे करने होते हैं एज अ ट्यूशन फीस। ठीक है, अब आप पैरामेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनको टोटल 300 रुपए जो है वो पे करने होते हैं एज ए ट्यूशन फीस। ठीक है, और जो भी फीस आपको ट्यूशन फीस, पॉट मनी, हॉस्टल फीस, हॉस्टल सिक्योरिटी फीस और कॉशन मनी ये जो भी पे करने होते हैं वो आपको एडमिशन के टाइम पर पे करने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको आपकी डिग्री के दौरान कोई भी फीस जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे ट्यूशन फीस के बारे में। ट्यूशन फीस जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है वो टोटल 600 रुपए है। 600 रुपए जो है वो आपको पे करने होंगे एडमिशन के टाइम पर, और आपकी डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो टोटल 4 साल की है। ठीक है, उसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए जो ट्यूशन फीस है वो टोटल 300 रुपीज है। ठीक है, यानी 300 रुपए जो है वो आपको एडमिशन के टाइम पर पे करने होंगे, और फिर आप एम्स के जो 18 कॉलेजेस हैं उनमें से जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वहां से आप जो पैरामेडिकल डिग्री है उनको आप कंटिन्यू कर पाओगे। उसके अलावा सेकंड नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे पॉट मनी के बारे में। पॉट मनी जो है वो भी प्रोवाइड करनी होती है आपको एडमिशन के टाइम पर। तो कोर्स वाइज जो पॉट मनी है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जब एडमिशन लेंगे तो उनको जो पॉट मनी प्रोवाइड करनी होगी वो टोटल 960 रुपीज। ठीक है, इतने जो फीस है वो आपको एज अ पॉट मनी जो है वो एम्स में प्रोवाइड करनी होती है। जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए जो पॉट मनी की फीस है वो टोटल 720 रुपीज है। इतने जो फीस है वो आपको एज ए पॉट मनी प्रोवाइड करनी होती है जब आपका एडमिशन होता है। उसके अलावा जो हॉस्टल फैसिलिटी, बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम बीएससी नर्सिंग को अगर हम एम्स से कंटिन्यू करते हैं तो क्या हमें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या फिर बहुत से स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन थे कि मैम क्या हमें अगर हम एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एम्स से बीएससी नर्सिंग जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही कंटिन्यू कर पाती हैं, तो एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जिन भी स्टूडेंट के ये डाउट थे कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या नहीं, तो जो पैरामेडिकल को अगर आप एम्स से कंटिन्यू करते हो तो भी आपको जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल रेंट के बारे में। जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एम्स में एडमिशन लोगे तो आपको, अगर आप बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हो तो हॉस्टल में रहना आपके लिए कंपलसरी है। बहुत से स्टूडेंट के इस बात को लेकर भी क्वेश्चन थे कि मैम अगर हम बीएससी नर्सिंग को एम्स से कंटिन्यू करते हैं तो कंपलसरी है कि हमें हॉस्टल में ही रहना होगा, हम बाहर भी रह सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं बाहर रह सकते हो। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हो तो हॉस्टल फैसिलिटी कंपलसरी है। आप सभी स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हॉस्टल में ही रहना होगा। हॉस्टल रेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना होगा 480 रुपीज। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है। मैं समझ सकती हूँ कि एम्स में जो हॉस्टल है या फिर ट्यूशन फीस इतनी कम कैसे लगती है। ये बात तो क्लियर है कि फीस के मामले में एम्स से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एम्स में एडमिशन होना भी तो बहुत ही बड़ी बात है ना। आप इतना ज्यादा कंपटीशन है उसमें, जब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आपका एम्स में सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे तरीके से सोच लीजिए कि इतनी कम फीस में आपको बीएससी नर्सिंग को अगर कंटिन्यू करना है तो 1 साल की तो बात है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और बहुत ही कम फीस में अपनी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री को आप कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल रेंट के बारे में। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट जो हॉस्टल फैसिलिटी यूज करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो उनको हॉस्टल रेंट जो है वो 480 रुपीज जो है वो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, 480 रुपीज जो फीस है वो आपको एडमिशन के टाइम पर ही पे करनी होगी।
उसके अलावा कॉशन मनी जो आपको प्रोवाइड करनी होती है जब आप हॉस्टल में रहते हो तो 100 रुपीज। ये सब जितनी भी फीस है, ड्यूज हैं, ये सभी आपको जो है वो जब आप एडमिशन कंटिन्यू करोगे तभी आपको एक बार जो है वो पे करनी होगी। ठीक है, तो जो कॉशन मनी है वो 100 रुपीज लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा हॉस्टल सिक्योरिटी फीस, हॉस्टल सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होती है। आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आप हॉस्टल से निकलोगे तो आपको जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। हॉस्टल सिक्योरिटी फीस जो लगती है वो टोटल 1000 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपीज जो है वो आपको एडमिशन के टाइम पर ही पे करने होते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप लाइब्रेरी यूज करते हो तो लाइब्रेरी के लिए आपको 50 रुपीज जो है वो भी प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेस को लेकर स्टूडेंट थोड़े से परेशान थे कि मैम अगर हम एम्स में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हॉस्टल में मेस फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है? तो बिल्कुल आप में से सभी स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी कंपलसरी है, और जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहेंगे तो उनको मेस तो यूज करनी होगी। ठीक है, तो मेस के लिए जो आपको चार्ज पे करना होगा वो टोटल 700 रुपीज है जो आपको पर मंथ प्रोवाइड करने होंगे, और ये जो फीस है वो आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। ठीक है, और आप में से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उनको हर महीने जो है वो 700 रुपए जो है वो एज ए मेस फीस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा बार जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम क्या सिर्फ बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? अगर हम पैरामेडिकल डिग्री को एम्स से कंटिन्यू करेंगे तो क्या हमें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी? तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को। ठीक है, हॉस्टल में अगर जो जगह है वो अगर खाली रहेगी, रूम्स खाली रहेंगे, अगर हॉस्टल में जगह खाली रहेगी तो पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर है कि सबसे पहले बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी कंपलसरी है, और अगर फिर जो जगह है वो खाली रहती है तो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और एक और रूल है कि आप में से जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन एम्स में होता है और वो एम्स में एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू करते तो जो हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी वो इस बेसिस पर रहेगी कि जो भी स्टूडेंट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म पहले जमा हो जाएगा तो उन्हीं को जो रूम्स हैं वो पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हॉस्टल रूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सभी फीस हैं उनके बारे में मैंने बताया कि आपको पॉट मनी के तौर पर कितनी फीस प्रोवाइड करनी है, ट्यूशन फीस कितनी प्रोवाइड करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी प्रोवाइड करनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी प्रोवाइड करनी है, हॉस्टल रेंट क्या रहेगा, मेस चार्जेस क्या रहेंगे। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब इस बात को लेकर परेशान थे कि मैम क्या हमें एम्स में अगर हमारा एडमिशन होगा और हम वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या बहुत ज्यादा फीस प्रोवाइड करनी होगी? तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं प्रोवाइड करनी है। आप देख सकते हो कि कितनी कम फीस में आप जो है वो एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक साल की बात है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि इस साल यानी 2025 में आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उस एग्जाम को क्रैक करके आप एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डिग्री को कंटिन्यू कर पाए और बहुत ही कम फीस में अपना जो आपका सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल डिग्री को कंटिन्यू करें तो वो आपका जरूर पूरा हो। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।